अगर आप किसी देवता के मंदिर में आशीर्वाद या वरदान मांगने जाएं या फिर अपनी इच्छा की कुछ वस्तु मांगने जाएं और देवता मंदिर में बैठे मायूसी से अपने हक के लिए उदास हों और अपनी बात किसी को कह न सकें, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसी परिस्थिति आ सकती है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूं। मैं बात न्याय के मंदिर की कर रहा हूं, जहां न्याय के देवता और देवी बैठते हैं। जज साहब जो न्याय का निर्णय करते हैं, उन्हें देवता का ही स्थान दिया गया है। मैंने देखा है बिहार के विभिन्न कोर्ट में इन निर्णय करने वाले न्यायिक पदाधिकारियों के लिए परिस्थिति को देखते हुए एसी लगाने की व्यवस्था की गई है। इस बार प्रचंड गर्मी में हर लोग परेशान हैं और जहां अपराध की बात हो, फाइलों का ढेर हो, वकील की दलील हो और दिन भर बहस होता हो, वहां तो निर्णय करने में एसी की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। इतनी गर्मी में निर्णय करने में एसी से थोड़ा अच्छा तो जरूर लगेगा, लेकिन न्याय के मंदिर में न्याय के देवता और देवियों के साथ ही अगर अन्याय होने लगे, उनके साथ एक जैसा व्यवहार ना हो, तो इसे क्या कहेंगे? बिहार के अमूमन सभी अदालतों में इस परिस्थिति और गर्मी को देखते हुए एसी लगाने का निर्णय किया गया और उस निर्णय के तहत विभिन्न न्यायालयों में एसी लगाए गए। लेकिन अब अंग्रेजों जैसा बिल्डिंग नहीं है जो 20-20 फीट ऊंचा होता था और जहां कोई गर्मी नहीं लगती थी, वेंटिलेशन इतना अच्छा होता था। अब अपार्टमेंट की तरह बिल्डिंग बन रही है और उसी बिल्डिंग में न्यायालय चलता है। विभिन्न जिलों में नए नए बिल्डिंग 3-4 तल्ले के बने हुए हैं। उसी तरह जमुई जैसे छोटे जिले में भी एक जिला न्यायालय है, जहां नई बिल्डिंग में तीसरे तल्ले पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी यानी जिला न्यायालय के सबसे निचले स्तर के न्यायिक पदाधिकारी बैठते हैं और उनका न्यायालय है। उनमें कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं। उनके लिए अभी एसी लगाने का आदेश नहीं प्राप्त हुआ है। जैसा कि स्थानीय न्यायालय कर्मी और न्यायिक पदाधिकारी नाम लेने की स्थिति में नहीं है और वो बताने की भी स्थिति में नहीं है, लेकिन जैसी कि सूचना मिली है कि अभी एडीजे स्तर के पदाधिकारियों के न्यायालय में ही एसी लगाने का फरमान आया है। अधिकतर ऐसे आदेश माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से आते हैं और उसी आदेश के तहत इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे में जो तीसरा तल्ला है वो गर्मी में सबसे ज्यादा गर्म होता है और उस तल्ले पर बैठे न्यायिक पदाधिकारी के लिए एसी नहीं हो और दूसरे और निचले तल्ले के लिए एसी लगा हो, तो क्या निर्णय अलग अलग होते हैं? वहाँ केस की सुनवाई क्या अलग अलग होती है और न्यायिक पदाधिकारियों का काम क्या अलग अलग होता है? सबके लिए एक ही समान घंटा है, एक ही समान कार्य अवधि है। उसके बावजूद एसी कुछ पदाधिकारियों के यहाँ लगाया जाना निश्चित रूप से न्याय के देवता के साथ अन्याय जैसा है। मैंने जांच किया कि निचले स्तर के पदाधिकारियों में ही यह बात है या फिर और भी कहीं कुछ है। जब जांच किया गया तो पाया गया कि दूसरे तल्ले पर एडीजे स्तर के तमाम न्यायालय हैं और वहां दारू यानी मद्य निषेध के स्पेशल कोर्ट के एडीजे का 2 अदालत है। मजे की बात है कि एडीजे के सभी न्यायालय में एसी लगाया गया, लेकिन दारू के न्यायालय और दारू के जज के यहाँ, एडीजे के यहाँ एसी नहीं लगाया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब लोग अपने हक के लिए न्यायालय का रुख करते हैं, न्यायिक पदाधिकारी आखिर जाएं तो कहां जाएं? उनका वकील कौन होगा, उनकी दलील कौन पेश करेगा और उनकी सुनवाई कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि न्यायिक पदाधिकारी अपने वरीय पदाधिकारियों के सामने हक की बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में न्यायिक पदाधिकारी जो दूसरे के न्याय की बात करते हैं, वो खुद अपने न्याय के लिए भी आवाज उठाने में विवश, लाचार और मुश्किल में दिख रहे हैं। धन्यवाद, प्रणाम।